नमस्कार, स्वागत है आपका R9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों के साथ। अयोध्या में दीपावली पर भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जारी है। इस बार 11 से 13 नवंबर तक दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जहां 5.51 लाख दीप जलाने की योजना है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो अयोध्या वासी इस साल पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले साल दीपोत्सव पर 4.14 लाख दीप जलाकर अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज बुक का हिस्सा बना था। ऐसे में इस साल 5.51 लाख दीपों के साथ अयोध्या अपना रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। वही यूपी में बढ़ते प्रदूषण और पराली जलाने को लेकर सीएम योगी ने चिंता जाहिर की है। सीएम ने पराली को लेकर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। पराली जलाने के दुष्प्रभाव को लेकर जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। पराली जलाने पर किसानों से दुर्व्यवहार पर भी सीएम ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने सभी अधिकारियों को साफ किया है कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार या उत्पीड़न की घटनाएं ना घटे। इसके साथ ही सीएम ने किसानों को पराली के उपयोग करने के तरीके समझाने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते हैं कि पराली जलाना वातावरण के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, जिसके खिलाफ देश भर की सरकारें किसानों को जागरूक कर रही हैं। बावजूद इसके देश के अलग अलग हिस्सों से खेतों पर पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि सर्दी के शुरुआती दिनों में ही देश भर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर है और इसमें थोड़ी ही सही लेकिन पराली जलाने की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में किसानों को खुद भी इस फैसले पर विचार करने की जरूरत है। देश में वायु प्रदूषण के मामले में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में स्थिति चेतावनी भरी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित आधा दर्जन शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल है। लखनऊ में छाई धुंध और हवा की कम रफ्तार के चलते शुक्रवार को प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया। वहीं मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, बागपत सहित कई शहरों की हालत चिंताजनक है। उधर प्रशासन सड़कों और पेड़ों पर पानी के छिड़काव के प्रयास कर रही है, लेकिन ये नाकामी साबित हो रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की गंभीर स्थिति तक पहुंच गया। इसके साथ ही लखनऊ देश के तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। इस क्रम में पहले स्थान पर हरियाणा का फतेहाबाद शहर है, जहां का AQI 466 है। वही दूसरे नंबर पर यूपी का मुरादाबाद है, जहां 457 AQI रिकॉर्ड किया गया है। वही दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 9 नवंबर को वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट काशी की नींव रखेंगे। इस दौरान पीएम शहर के सभी वार्डों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 128 करोड़ की लागत से शहर में 3000 एडवांस सर्विलांस कैमरे का भी शिलान्यास होगा। पीएम मोदी का वर्चुअल कार्यक्रम तय होने के बाद प्रशासन लोकार्पण और शिलान्यास वाली परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में जुट गया है। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी 620 करोड़ रुपए की 33 परियोजनाओं के सौगात काशीवासियों को देंगे। इसमें बेनियाबाग के प्रतिस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग, खिड़कियां, घाट का पुनर्विकास, सारनाथ के लाइट एंड साउंड परियोजना के अलावा 105 आंगनबाड़ी केंद्र और 101 आश्रम केंद्र समेत अन्य कई योजनाएं शामिल हैं। बता दें कि पीएम मोदी 9 नवंबर की सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र को दीपावली की सौगात देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता मदन मोहन शर्मा। मदन, दिवाली से पहले प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को सौगात देने वाले हैं, इसे लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह दिख रहा है? जी, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी की जनता के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इसको लेकर अगर बात की जाए तो लगभग 680 करोड़ रुपए की वाराणसी की जनता को सौगात भी देंगे। इसमें प्रधानमंत्री जो है लगभग 450 करोड़ का जो है
वो लोकार्पण करेंगे और लगभग 230 करोड़ का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जिस तरह से पहले बात की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 नवंबर को संभावित दौरा था, लेकिन एमएलसी के चुनाव के कारण जो है इसे जो है 9 नवंबर को यानी कि प्रधानमंत्री अपने वाराणसी की जनता के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। वही हज की ख्वाहिश रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। शनिवार से हज यात्रा के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत की ओर से हज और उम्रा से पाबंदी हटाने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज एक्शन प्लान 2021 जारी किया है। इसके तहत 7 नवंबर से 10 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आप हज कमेटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां फॉर्म का प्रारूप अपलोड कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए हज कमेटी ने हज यात्रा 2021 में कई बदलाव किए हैं। जैसे कि इस बार हज यात्रा की अनुमति उन्हें ही मिलेगी जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है। इसके अलावा बगैर महरम के हज पर जाने वाली महिलाओं के लिए 500 सीटें आरक्षित की गई है। खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन ने लखनऊ में सैकड़ों बीघा तालाब, खेल के मैदान, रेलवे की जमीन को बिल्डरों द्वारा कब्जाने का आरोप लगाया है। बता दें कि असल एपीआई द्वारा दर्जन भर ग्राम सभाओं की तकरीबन हजारों बीघे सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप पर लगा है। वही प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी द्वारा जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि ज्ञापन में नौकरशाहों के बारे में गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है। इंसान खाएगा क्या जानवर? आज उनका कारण आप देख रहे हैं, हमारे खेतों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। फसल हो या जमीन हो, उसकी कीमत कौन लगाता है? कारपोरेट सेक्टर और सरकार लगाती है। हमें कहाँ आजादी मिली है? 74 सालों से कहाँ आजादी मिली है? हम जमीन बेचें तो बिल्डर के रेट में बेचें, हम अपने फसल बेचें, अपने फल सब्जी बेचें तो सरकार के रेट में बेचें। वही लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि एडीसीपी पश्चिम गोपाल चौधरी ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चोरों के कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। बता दें कि ये तीनों शातिर चोर आरटीओ के दलाल के साथ मिलकर चोरी की गाड़ियों की फर्जी पेपर बनाकर गाड़ियों को बेचते थे। वह इस मामले में फर्जी आरसी बनाने में आरटीओ के कर्मचारी और अधिकारी सम्मिलित है, जिसका खुलासा एडीसीपी ने प्रेस वार्ता में किया। ये जनपद लखनऊ से बाहर भी इनके रिश्तेदार है, तो वो ले गए। चोरियां मोस्टली यहीं की है, अलग अलग थानों की भी है, हमारे चौक से बाहर के थानों सरोजनी नगर और एरिया की भी है। और ये आदमी करीब 1 साल से चोरी कर रहा है। पहले इसके कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो इसने कोई पुरानी चाबी से, जो चाबियाँ मिल जाती है उससे घसी हुई चाबी से गाड़ी चालू हो गई, तो फिर इसने शुरू कर दिया बेचना और फिर ये कंटिन्यूस किया जा रहा है। 1 साल से अलग अलग एरिया में इसने की है। वही लखीमपुर खीरी में बढ़ रहे अपराधों के मद्देनजर आईजी जोन लखनऊ लक्ष्मी सिंह लखीमपुर खीरी पहुंची। बता दें कि जहां उन्होंने लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक विजय डुल सहित समस्त थाना अध्यक्षों के साथ एक क्राइम मीटिंग की। बताया जा रहा है कि इसके बाद आईजी जोन ने समस्त कोतवाली का औचक निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वही इस दौरान उन्होंने एक कोतवाली में बनी महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण भी किया, जहां पर उन्होंने महिला सिपाहियों से जानकारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरकार के मिशन में हम लोग व्यस्त रहे थे। अब ये समय है जब हम अपने नॉर्मल पुलिसिंग क्राइम और क्राइम वर्क पर फोकस कर रहे हैं और इसी सिलसिले में लखीमपुर खीरी में क्राइम मीटिंग और कोतवाली का निरीक्षण तथा अब हम पलिया आए हैं। पलिया में हम यहाँ सर्किल का OR कर रहे हैं और वांछितों की धरपकड़, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ, लंबित विवेचनाओं की भी समीक्षा हम कर रहे हैं। खबर एटा जिले से है, जहां परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने का मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। बता दें कि डीएलएड पेपर के दौरान पेपर लीक होने से सूचना मिलते ही फ्लाइंग स्क्वाड मौके पर पहुंची, जिसके बाद परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि फ्लाइंग स्क्वाड के पहुंचते ही परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र से तुरंत लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को मिटवाया गया। जब इस बारे में जिला के परीक्षा प्रभारी डाइट प्राचार्य से
पूछा गया तो वो पेपर लीक के मामले को सिरे से नकारते नजर आए। देखिए, हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है। हमारे सभी प्रश्न पत्र तहसील से निकाल करके और विद्यालय में भेजे जाते हैं और वहीं पर कैमरे के सामने उनको खोला जाता है शिक्षकों के निगरानी में। तो ऐसी हमारे जनपद में कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं है। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए RN9 न्यूज के साथ।